अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक मंद का खजाना। मैं हूं इश्तियाक अली। नाज़रीन, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इसका ताल्लुक हमारी सेहत के साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज हम जिस मर्ज़ की बात करने जा रहे हैं उस मर्ज़ से इंसान के मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, मुंह पक जाता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता। कुछ खा पी भी लें तो उसकी जलन और उसकी जलन की शिद्दत इतनी इंतहा की होती है कि वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसकी क्या वजूहात है और इस बीमारी को कहते क्या हैं, हम जानते हैं प्रोफेसर हकीम हाफिज मोहम्मद फरहान साहब से। आप सब बताइएगा कि इसकी क्या वजूहात हैं और इस बीमारी को कहते क्या हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और हमारी कोशिश होती है कि ऐसी वीडियो आपके पास लेके आएँ जिससे आप सेहतमंद रह सकें। तो आज जो भाई ने आपको टॉपिक बताया है बड़ा मामूल की ये मर्ज़ है और अक्सर औक़ात सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको समझने के लिए एक बड़ी आसान सी बात समझ लें। जब मुंह में छाले पैदा हो जाते हैं इसकी 3 अक़साम होती हैं। अगर आसाबी तहरीक का गलबा हो जाए, जिस्म के अंदर रतूबात की ज़्यादती हो जाए, ठंडक हो जाए तो उसकी वजह से भी मुंह में छाले पैदा हो जाते हैं। अगर खुश्की हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो खुश्की गर्मी की वजह से भी मुंह में छाले पैदा हो जाते हैं। और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर गर्मी खुश्की की वजह से भी मुंह में छाले बन जाते हैं। अब सबसे पहले तो इसकी तशख़ीस करेंगे कि ये किस वजह से हुआ है। ये सर्दी की वजह से बने हैं या गर्मी की वजह से बने हैं या खुश्की की वजह से बने हैं। तो इसका इलाज बड़ा आसान हो जाएगा। नुकसान इसके क्या है? जब मुंह में छाले बनते हैं तो इंसान से खाया पिया कुछ नहीं जाता। आसाबी जो रतूबत की ज़्यादती की वजह से छाले होते हैं वो वाइट कलर में छाले होते हैं और ये रुखसार के अंदर, यहाँ पे लबों के अंदर, होंठों के अंदर, इसके अलावा ज़ुबान पे, ये सारी जगह पे वाइट कलर के छाले बनना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात मुंह से बदबू भी आती है, ठीक है। और ये जो बदबू आती है इससे और ज़्यादा तबीयत अपसेट होती है। और ये जो छाले हैं, ये छाले बनने की वजह क्या थी? ये अक्सर औक़ात होता है बच्चों में मर्ज़ ज़्यादा होता है, जो असाबी रतूबत वाली, ये बच्चों में ज़्यादा होने की वजह है कि बच्चे अक्सर दूध पीते हैं, बेवक़्त दूध पीना, बाज़ औक़ात माँ जब भी बच्चा रोया दूध पिला दिया, दूध अच्छे तरीके से हज़म नहीं हो पाता और उसकी वजह से मुंह में छाले बन जाते हैं। इसका मर्ज़ कब्ज़ की वजह से भी हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात बच्चों के नेल गंदे होते हैं, वो भी ऐसे उनको वो मुँह में डाल लेते हैं, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। अब इसका इलाज बड़ा आसान सा है, लेकिन इलाज की बात हम बाद में करेंगे। पहले इन तीनों की अलामात समझा दें आपको, फिर उसके बाद आ जाते हैं खुश्की के ऊपर। जो खुश्की की वजह से होती हैं, जैसे ही हम कोई खुश्क चीज़ खाते हैं, ठीक है, आपने फ़िश खा ली, आपने ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ खा ली, चने खा लिए, आप जैसे चाय पी ली आपने, तो उससे फ़ौरी तौर पर रिएक्शन होगा और मुंह के अंदर जो छाले हैं वो सुर्खी माइल होंगे और उनमें दर्द तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी। और ये जो है आप फ़ौरी तौर पे समझ लें कि मुंह के अंदर खुश्की भी है, प्यास भी लग रही है और सुर्खी माइल दाने हैं, तो ये खुश्की की वजह से है। और तीसरे नंबर पे आती हैं गर्मी की वजह से। अगर आपको गर्म चीज़ें खाने से मुंह में छाले बन गए हैं और पीले कलर में हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये गुद्दी मर्ज़ है। गर्मी की वजह से, गर्मी खुश्की की वजह से ये मुंह के अंदर दाने बने हैं। अच्छा आप साहब, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज हम हमें बताइएगा कि इसका इलाज क्या है, इसके लिए कौन सी अद्वियात की जाए, इसके लिए क्या परहेज़ किया जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा हमारे नाज़रीन को। जी, इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम आसाबी, जो रतूबत की वजह से वाइट कलर के छाले बनते हैं, दाने बनते हैं, उसका इलाज बड़ा आसान और सिंपल सा आपके किचन में मौजूद है। आपने करना क्या है, एक तो अगर बच्चा दूध बहुत ज़्यादा पी रहा है, दूध कम कर दें। अगर बड़ा बंदा है तो वो आप बड़े हैं तो आप अगर रतूबत वाली चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं तो आप उनको बंद कर दें, जैसे दूध, दही, लस्सी और कस्टर्ड, सेवइयाँ, या फिर इसमें आप आलू गोभी, आलू बैंगन, बादी अशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको तुरक कर दें। तुरक करने के बाद जब इनको तर्क कर दिया तो फिर आप खुश्क गर्म अशिया इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जिसमें काले चने शोरबे वाले हैं, मुरब्बा आमला है, मुरब्बा हरड़ है, इसी तरह फ़िश है, करेले हैं, मेथी है। इस तरह की चीज़ें खा लें 2-4 दिन तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। उसके अलावा अजवाइन का कहवा बना के इस्तेमाल कर लें, पत्ती का कहवा बना के इस्तेमाल कर लें, लौंग, दालचीनी का कहवा बना के इस्तेमाल कर लें।
साथ ही साथ एक नुस्खा आपको बड़ा आसान सा सिंपल सा बता देता हूँ। आप जावित्री ले लें 10 ग्राम और उसके बाद दालचीनी ले लें 40 ग्राम और तेज़ पत्ता जो अक्सर बिरयानी में डालते हैं वो ले लें 50 ग्राम। इसका पाउडर बना कर रखें। वो पाउडर जो है आप सुबह दोपहर शाम 2-2 चुटकी जो है खिलाएं, इंशाल्लाह उससे बड़ी जल्दी इसको आराम आ जाएगा। और इसके साथ साथ जिनको मसला हो खुश्की गर्मी की वजह से, उनके लिए अब उसमें भी मैंने आपको बताया जलन तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, वो सुर्खी माइल दाने होते हैं, ठीक है, वो अक्सर ज़्यादातर ज़ुबान पे निकलते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए बड़ा आसान सा सिंपल सा नुस्खा है। आपने पुदीना ले लेना है 50 ग्राम, अजवाइन ले लेनी है आपने 100 ग्राम और गंधक आंवला सार आपने लेनी है 50 ग्राम। इनको आपने पाउडर बनाना है। पाउडर बना के सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाने के बाद चम्मच का चौथाई हिस्सा बड़ों को, अगर छोटा बच्चा है तो 2-2 चुटकी उसको खिलाएं। इंशाल्लाह इससे फौरी तौर पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और ऐसे पेशेंट को गर्म पानी पीने की तलकीन करें, ठीक है। जब वो गर्म पानी पिएगा फौरी तौर पे उसको अफाका होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक रह गया है गर्मी वाले दाने। गर्मी वाले दाने जिसको बनते हैं वो पीले कलर में होते हैं, इसमें भी बदबू आती है और इसमें भी शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि इंसान जो है कुछ चीज़ खा पी भी नहीं सकता। इसमें क्या करेंगे? इसमें बड़ा आसान सा नुस्खा इसका भी, वो भी आपके किचन में चीज़ें मौजूद हैं। आपने हल्दी लेनी है 50 ग्राम, मुलट्ठी साफ लेनी है मुकस्सर 50 ग्राम और सौंफ लेनी है आपने 50 ग्राम। तीनों का आपने पाउडर बनाना है। सुबह दोपहर शाम चम्मच का चौथाई हिस्सा नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जब बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो वो 2-2 चुटकी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप वक्ती इलाज चाहते हैं कि फौरी तौर पे सुकून हो जाए, हमें फ़र्क पड़ जाए, उसके लिए आपको एक नुस्खा बताता हूँ। वो आपकी कंडीशन कोई भी हो, आप फौरी तौर पे देंगे तो उससे रिजल्ट मिल जाएगा। वो 3-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसमें आप कुजा मिश्री ले लें, सब्ज़ इलायची ले लें, कोल डोडे ले लें और तबाशीर ले लें। इसको हम चुटकी भी कहते हैं, चूंडी भी कहते हैं। ये पाउडर बना कर रख लें। जैसे किसी के मुंह में छाले हों, फौरी तौर पे जहाँ पे छाले हैं मुंह में लगाएं। लगाने के बाद थोड़ी देर बाद उसे अंदर निगल लें, इससे फौरी तौर पे फाका हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर छाले मुंह में बने हों तो आप फटकड़ी पानी में घोल के वो मुंह में उसकी कुल्ली करें, मुंह में डाल के तो बाहर निकालें, कुल्ली करें तो उससे भी फौरी तौर पे अफाका हो जाता है। तीसरे नंबर पे ग्लिसरीन अक्सर मिल जाती है आम बाजार से, पंसार स्टोर से मिल जाती है, तो वो आप ग्लिसरीन लेके मुंह में लगाएंगे तो उससे भी फौरी तौर पे अफाका मिल जाता है। इसके बाद एक बहुत बड़ी मशहूर दवाई है, नीली दवाई कहते हैं उसे, वो पिंकी होती है। पिंकी लेके पानी में घोल के वो भी आप छालों के ऊपर रुई के साथ लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे जो, अगर आप किसी भी किस्म का आपका छालों का मसला है तो ये है वक्ती ट्रीटमेंट जो मैंने आपको एंड पे बताया है। लेकिन सही ट्रीटमेंट के लिए आप पहले उसकी तशखीस करें, किसी अच्छे मुआलिज को दिखाएं या किसी के साथ मशवरा करें, उसे अपनी कंडीशन बताएं, उसके बाद वो आपको इलाज बताएगा। उस इलाज के ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह आप इस मर्ज से जान छुड़ा सकते हैं। अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इससे आपको फ़ायदा हो तो फिर आपको चाहिए कि इसको आगे शेयर भी कर दें। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। प्रोफेसर हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ, मक्की बैतुल हिकमत, लाहौर। जी हकीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मेरा भी आपसे एक मशवरा है कि अगर ऐसी कब सूरत हाल पैदा हो जाए तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी वैसे भी आपको बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है और ये खुश्की के लिए भी आप सब बहुत कारआमद साबित होता है। तो पानी का जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सके करें। लेकिन पानी, हकीम साहब पानी बताएं, पानी लोग ठंडा बहुत यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा। अच्छा, मौसम चल रहा है सर्दी का, इसमें हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो ये बात मेरी याद रखें। आजकल आप पानी ज़्यादा पिएं और नीम गर्म पिएं, या ताज़ा या नीम गर्म। ठंडा पानी बिल्कुल ही पीना। ठंडा पानी पीने से मुंह में छाले और बनते हैं, कब्ज़ पैदा होती है, बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो इसलिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और कसरत से करें।